हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रमेय 1.3 के बारे में, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। और मैथ जो है रिवीजिंग का विषय है, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, इसको पर डे पढ़िए, तभी ये आपके समझ में आएगा। अगर आप लोग इससे थोड़ा सा दूर भागेंगे तो ये आपसे बहुत दूर भागेगा, इसलिए इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 1.4 के बारे में, जो ये है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, जिसको हम लोग तर्क द्वारा सिद्ध करेंगे। चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये किस तरह से अपरिमेय है। तो इसको हम लोग तर्क विधि से सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कभी कभी इस तरह से चलते हैं, कोई कहता है कि ये चीज़ नहीं है, तो हम लोग उसको उल्टा मान के चलते हैं। तो उसी तरह से इस प्रमेय को भी हम लोग उल्टा मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग परिमेय संख्या के गुणों के बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो फिर से आप लोग परिमेय संख्या का परिभाषा याद कर लीजिए। यहाँ पर हमने बताया था आप लोगों को कि परिमेय संख्या वो संख्या है जो P/Q के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जब ये परिमेय संख्या है तो √2 बराबर P/Q, जहाँ ये जो P और Q है, P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक को छोड़कर। ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर नहीं है। और ये जो Q है ये ≠0 है। P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन जो Q है आपका 0 के बराबर नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको हम लोग लिख के चलते हैं। तो √2 बराबर P/Q, इसको हम लोग वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर ये आपको हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। तो ये हो गया √2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 2, और ये P²/Q²। चलिए इसको हम लोग ला के इधर गुना कर देते हैं। ये इधर आएगा तो 2 गुना Q² बराबर P²। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि 2 गुना Q²। अगर Q² की जगह कोई संख्या हो, उसमें हम गुना करते हैं तो ये P² आता है। अर्थात P² को जो 2 है वो विभाज्य करता है। तो हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि इसके पहले के प्रमेय जो हम लोग पढ़े हैं, प्रमेय 1.3, कि P जो है अगर A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। उसी तरह से ये 2 जो है P² को विभाजित करता है, तो फिर 2 जो है एक ये P को भी विभाजित करेगा। चूँकि 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो चूँकि 2 P² को विभाजित
करती है तो दो p को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दो जो है क्यू स्क्वायर बार में पी स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन यहाँ दो जो है पी को भी विभाजित करता है। तो हम लोग उसी चीज़ को लिख लेते हैं कि पी जो है दो से के बार में विभाजित होता है, अर्थात p बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको p बराबर 2 के, और इसको हम लोग यहाँ पर चलिए ये समीकरण है हम लोगों का 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो इस p का मान हम लोग इस समीकरण में रखते हैं, तो ये हो जाएगा p का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर जब हम लोग इसमें इसका मान देते हैं तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर ये 2k का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि 2q स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4k स्क्वायर। तो ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, अर्थात ये आ गया आपको यहाँ पर q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, यानी ये जो समीकरण हम लोगों का फर्स्ट आया है उसी तरह से ये समीकरण आ गया। तो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि ये दो जो है के स्क्वायर बार में क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम इस चीज़ को फिर से इसी तरह से लिख सकते हैं कि दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकेंड को रख लेते हैं यहाँ पे, बाकी को हम मिटाते हैं। चलिए इन दोनों समीकरणों को हम लोग यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर ये हम लोगों का समीकरण फर्स्ट था, और दूसरा समीकरण था 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर समीकरण सेकंड था। तो जिस तरह से 2p स्क्वायर को विभाजित करता है उसी तरह से यहाँ पे 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। अर्थात यहाँ पे हम लोग माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा। अब p/q के रूप में भी है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि p और q पूर्णांक है तथा p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो जो है q स्क्वायर को भी विभाजित करता है और दो जो है p स्क्वायर को भी विभाजित करता है, अर्थात दो p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों आया है, जो हम लोग माने हैं कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बना रहे हैं तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। चूँकि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है आपको? तो आपको विरोधाभास यही प्राप्त होता है कि इस p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन
यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं तो P और Q में ये दो जो है आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो क्योंकि हमने माना था कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग परिमेय 1.3 का प्रयोग करके ये सिद्ध कर सकते हैं, ये सिद्ध किए कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और वो किस प्रकार से, चलिए इसको हम लोग एक और विधि से सिद्ध करके देखते हैं। और आप लोग इस मैथ को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। जितना अधिक रिवाइज कीजिएगा आप लोग, उतना अधिक ये आपको समझ में आएगा और आप इसको आसानी से बना पाएंगे। चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने फिर से माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगा। तो √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है तथा P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़ करके नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं कि √2 बराबर P/Q। फिर से हम लोग वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर ये आता है √2 का स्क्वायर। अगर हम लोग करते हैं तो 2 बराबर P² बट्टे में Q²। और इसमें से एक Q को हम लोग इधर लेके आते हैं तो 2 गुना Q बराबर P² बट्टा में Q। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हम लोगों ने माना है कि P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ एक और चीज़ जो Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 गुना Q, तो यहाँ 2 गुना Q एक पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तो 2 और Q का गुणा हम लोग करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक आएगा। जबकि ये जो P² है तो P गुना P एक पूर्णांक होगा और बटा में Q होगा, जिसमें P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो P² बटा में Q एक भिन्न है। P² बटा में Q जो है एक भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः ये कटेगा नहीं। और नहीं कटेगा तो ये भिन्न के रूप में प्राप्त होगा, जबकि 2 गुना Q जो है एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा। तो अतः पूर्णांक बराबर भिन्न। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूर्णांक और ये भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकते। हम लोग जानते हैं कि एक पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोगों का आ रहा है पूर्णांक बराबर भिन्न। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया है। तो उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न जो कभी संभव नहीं है। तो हमें विरोधाभास
प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि पूर्णांक बराबर भिन्न, जबकि हम लोग जानते हैं कि एक पूर्णांक और एक भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि एक पूर्णांक बराबर भिन्न। और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग √2 को सिद्ध कर सकते हैं कि √2 जो है किस तरह से अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी तरह से हम लोग √3, √5, √7 ETC जिसका भी वर्गमूल पूरा बाहर नहीं निकलता हो, उन सबको हम लोग इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। और आगे आने वाले क्लासों में मैं आपको जिस चैप्टर में आपको पढ़ना है, आगे आने वाले चैप्टर में √3, √5 को सिद्ध करके बताऊंगा। तो इन क्लासों का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले हर एक क्लास का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।